वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुकीज़, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक कुकीज़ करके एरे गिवन होगा, ठीक है, जो हमको बता रहा होगा कि नंबर ऑफ कुकीज़ मतलब नंबर ऑफ कुकीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जो कि हमारे ith पोजीशन पे होगी, ठीक है। साथ में एक और इंटीजर गिवन दिया होगा हमको के करके, के हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन से जिनके बीच में अपने को कुकीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगी ना वो कुछ इस टाइप की होगी कि आप एक बच्चे को आपने को एक बच्चे को डोनेट करना है ना, तो आपको पूरा का पूरा बैग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मींस अगर आपने फर्स्ट बैग को पिक किया है तो आपके पास में सिर्फ 2 चिल्ड्रन है, तो आपको पूरा का पूरा बैग एक जने को देना है या पूरा का पूरा बैग दूसरे को देना है। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड ये करना है कि जो भी हमारे पास में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके अंदर जो अनफेयरनेस होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की वो मिनिमम होनी चाहिए। अनफेयरनेस मीन्स ये होगा कि अगर हमारे पास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, इन 3 बच्चों में से अपन कह देते हैं कि एक बच्चा ए है हमारे पास में, दूसरा बी है और तीसरा हमारे पास में सी है, ठीक है। अगर इनको कुछ भी नंबर में मिलता है, मींस इसको x1 करके मिला, कुछ इसको x2 करके मिला, कुछ x3 मिला, तो इन तीनों पॉसिबल में जो भी डिफरेंस हो वो सबसे मिनिमम करके डिफरेंस हो, और जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमारी आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मीन्स मेरे पास में यहाँ पे एक कुकी का दे रखा है ये एरे, ठीक है, मेरे पास में कितने 2, ठीक है, 2 चिल्ड्रन से 2 चिल्ड्रन से मैं किसको लेता हूँ, फर्स्ट मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास में ए चिल्ड्रन है, दूसरा मेरे पास में बी चिल्ड्रन है। अब इन चिल्ड्रन के बीच में मुझे इस कुकीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इन केस में इस कुकी को जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि इन्होंने बोला कि एक चिल्ड्रन को अपन 8 दे देंगे, ठीक है, 8, 15 और 8 करके दिया। तो अगर अपन इसका समीशन करते हैं तो कितना समीशन बनता है, समीशन बन रहा होगा इसका 31 करके, ठीक है। और अगर अपन बी का समीशन देखते हैं, बी में अपन ने दिया है 10 एंड 20, जो इसका समीशन आता है वो बनता है हमारे पास में 30 करके। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस हमारे पास में कितने का है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और इस केस में जो हमारे पास में मैक्सिमम हो सकता है वो होगा हमारा 31, और 31 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अगर अपन इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इन केस मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के ये 3 ए को दे दिए होते और ये पीछे वाले 2 ये बी को देते, तो इसका समीशन बनता 28, और आगे वाले का 10, 15, 25 प्लस 8 इजिकल टू हो जाता है 33। तो इस केस में जो हमारे पास में अनफेयरनेस होती क्या कि हमने ए वाले को 5 कुकीज़ ज़्यादा दे दी है और बी वाले को अपन ने 5 कुकीज़ कम दी है। तो इस केस में जो हमारा इनफेयरनेस निकला है उसमें कितना 1 का निकला है, मींस कि सबसे कम यही पॉसिबल हो सकता था। बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की, तो मेरे पास में कि इस टाइप का एक एरे गिवन है, ठीक है, और मेरे पास में ये के करके गिवन है जो कि मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में बता रहा होगा। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, जो ये एरे है इस एरे को मुझे के पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इन केस हमारे पास में 2 पार्ट्स में अपने को डिवाइड करना है, मीन्स मैंने किसको ए एंड बी पार्ट में इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, तो मेरे पास में जो ए का सम होगा, ठीक है, ए के अंदर जो भी पार्ट्स में गया तो उसका सम लेना है, ठीक है, एंड बी के पार्ट का जो सम लेना है, और इन दोनों पार्ट का जो भी सम होगा उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, बाकी जितने भी पॉसिबल मेरे पास सब एरेस बन सकते हैं उनमें सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। सबसे कम डिफरेंस अगर इनका आया तो मेरे पास में सम ऑफ ए बड़ा हो या सम ऑफ बी बड़ा हो, उसको मुझे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो यही चीज़ अपने को अपने क्वेश्चन के अंदर करनी है। तो इन केस अगर अपन देखते हैं कि मेरे को ये चीज़ तो करनी है, ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई, बट कैसे करनी है कि इन केस मेरे पास में जो 5 है इसको पिक कर लूँ, 20 को पिक कर लूँ, ठीक है, 25 होगा। अगर मैं इन दोनों को पिक कर लूँ तो भी 25 समथिंग कुछ होगा। या मैंने अगर ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल जिसमें अपन ने फर्स्ट के 2 एंड लास्ट के 2 को किया। इन केस मेरे पास में इसके अंदर एज्यूम करो कि मेरे पास में यहाँ पे एक और नंबर आ गया 10 करके, ठीक है। अब इस 10 वाला नंबर आता है तो मैंने फर्स्ट में 25 हुआ, पीछे वाले में 35 हुआ, ठीक है। क्या मैं इसको और थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अगर मैंने 5 एंड 10 30, तो इन तीनों को अगर ऐड करता हूँ तो कितना सम बना 30, और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना सम बना 30 करके, ठीक है। तो इस टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं, तो हम इसको कैसे हैंडल कर रहे होंगे। तो एज्यूम करो कि हमारे पास में हमको कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ए एंड बी पार्ट में, ठीक है।
तो ए एंड बी पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इनिशियली इन दोनों पार्ट्स के पास में कितनी कुकीज़ है, 0,0 करके, ठीक है। फर्स्ट में कुकी कौन सी मेरे पास में 5 करके कुकी है। अगर इस 5 वाली कुकी को मैंने अगर ए को दिया, ठीक है, तो मेरे पास में क्या होगा, 5 के पास में 1 चला जाए, 5 के पास ए के पास में 5 हो जाएगा, बी के पास 0 हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि मैं अपनी जो कुकी है वो मैं ए को ना देके किसको, बी को देता हूँ, तो मेरे पास में क्या बना, 0,5 करके समथिंग बनेगा। अब मैं सेकेंड स्टेप में आता हूँ तो कुकी क्या है मेरे पास में 20 करके, तो इसका जो पॉसिबल बनेगा कि मैं उसको ए को देता हूँ तो यहाँ पे 25 समथिंग कुछ बन जाएगा। अगर मैं वो कुकी अगर यहाँ पे, तो ये सा अगर मैं उसको बी को देता हूँ तो 5/20 करके समथिंग कुछ बनेगा। अगर मैं इधर देता हूँ तो मेरे पास में ये कुछ ऐसा बनेगा 20/5, एंड इधर की तरफ मेरे पास बन रहा होगा 0,25 समथिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं जाता हूँ तो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है 10 एंड 15, ठीक है। 10 मेरे पास में आता है तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया, तो मेरे पास में जो कुकी होगी वो हो जाएगी 35/0, ठीक है। एक पॉसिबल ये हो सकता है। अगर मैं उसको बी को देता हूँ तो 25/10 समथिंग कुछ बनेगा मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो हमारे पास में है 15 करके, ठीक है। तो अगर मैं 15 को ही इधर की तरफ ए के साथ ऐड करता हूँ तो मेरे पास में जो समीशन होगा वो कितना हो जाएगा, 50 करके, 0, ठीक है। एंड अगर मैं इधर की तरफ इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 35,15 समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है, ठीक है। अगर इस एग्जांपल को देखते तो हमको इसमें 15 ऐड करना है, तो अगर मैं 25 में 15 ऐड करता हूँ तो कितना 40 बनेगा, एंड 10 इधर आएगा, ठीक है। और इन केस में इधर की तरफ जाता हूँ और इधर मैं ऐड करता हूँ तो 25 समथिंग ऐसा करके कुछ बनेगा, ठीक है। तो इन केस में इन सारे नंबर्स के लिए कुछ ऐसे करके इस ट्री को एक्सटेंड करता हूँ, और इन दी लास्ट जब मेरे पास में आई वाली पोजीशन है वो इक्वल टू जो मेरे पास में कुकी डॉट साइज के बराबर हो जाएगी या -1 रहेगी, उस केस पे जो भी मेरे पास में समीशन बना है, ठीक है, यहाँ पे कितने हमारे पास में के एलिमेंट्स थे, तो मीन्स मेरे पास में 2 का समीशन बना है, ठीक है। इन सब का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, मीन्स इन सब के अंदर जो भी मेरे पास में डिफरेंस बनेगा, मतलब इन सब के अंदर से जो भी 50 - 0 हुआ तो इनमें अनफेयरनेस कितनी है मेरे पास में, इसके अंदर 50 अनफेयरनेस आई, ठीक है। अगर मैं इस तरफ देखता हूँ कि जो मेरे पास में अनफेयरनेस कितनी है, यहाँ पे देखो तो मेरे पास में अनफेयरनेस होती है 35 15 यानी 20 की अनफेयरनेस, और यहाँ पे अगर मैं अनफेयरनेस देखता हूँ तो कितना 30 की है, और यहाँ पे अनफेयरनेस देखता हूँ तो कितने की होती है, 0 की होती है, ठीक है। अब जिसके अंदर मेरे पास में सबसे कम अनफेयरनेस है, मीन्स सबसे कम डिफरेंस है, वो मेरा आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25 वाली, और 25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर करके हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट में अपन करेंगे कि हमारे पास में के करके एलिमेंट्स है, ठीक है, तो हम इसके लिए लाइक एक एरे बना लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपन लाइक जो फर्स्ट वाले ग्रुप का समीशन, सेकंड वाले जितने भी ग्रुप्स होंगे उनके समीशन को अपन इसके अंदर स्टोर करेंगे, और इन दी लास्ट जब हम ith पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, इस आई वाली पोजीशन पे पहुंचे हम, तो वहाँ पे जाके हम इसके अंदर की फेयरनेस को कैलकुलेट करके एंड देन अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली होगा क्या कि हम इसके अंदर फर्स्ट में हमने सारी कुकीज़ ए को दी, देन जब हम आई पोजीशन पे जाएंगे वहाँ से अपन क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे ऊपर वाले पे, जो इसके पॉसिबल आंसर होंगे उन पे जाएंगे, मीन्स ये पॉसिबल था इस पे आए, यहाँ से वापस बैक ट्रैक किया, फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो हम इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल है तो इसके डाउन जाएंगे, ठीक है। मीन्स हम सारी ट्रीज को एक्सपेंड करेंगे, देन बैक ट्रैकिंग की हेल्प से अपन वापस रिटर्न में आएंगे, और रिटर्न में जो लास्ट में होगा यहाँ से अपन आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अगर हम इस वाले ट्री को देखते हैं, इधर वाले ट्री को, तो लाइक ये एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, मीन्स अगर आप यहाँ पे अनफेयरनेस देखो तो यहाँ पे अनफेयरनेस कितनी है, 5 की, यहाँ पे अनफेयरनेस देखो तो कितने की है, हमारे पास 15 की है, यहाँ पे अनफेयरनेस देखो कितने की है, 25 की है, और यहाँ पे भी लाइक ये सेम एज इट इज़ बन रहा है। तो इस चीज़ को भी अपने को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ को अपन हैंडल कैसे कर रहे होंगे, तो मीन्स अगर अपन ने फर्स्ट इनिशियली अपन ने 0th वाले पे देखा है, ठीक है, तो हमको इसके 1 वाले पे नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे भी मीन्स हमको लाइक उस हाफ ट्री को ही एक्सपेंड करना है, पूरे ट्री को एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में अपने को लाइक एक किट्स करके चाहिएगा, जिसके अंदर अपन जैसे
उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैसे करके। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे एक एरे बनाते हैं INT करके, ठीक है, इसको अपन नाम देते हैं किड्स करके, ठीक है। न्यू इंट होगा यहाँ पे, ठीक है, साइज़ कितनी की हो जाएगी गिवन है, ठीक है। और लाइक जो हमको एक रिकर्सिव फंक्शन चाहिएगा जो हमारी सारी कैलकुलेशन करे, तो अपन यहाँ पे एक एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट रिटर्न टाइप हो जाएगा इंट, नाम अपन उसको देते हैं हेल्पर, जो हमारी हेल्प करेगी। तो इसमें फर्स्ट पैरामीटर जो हमको चाहिएगा वो होगा हमारा किट, क्योंकि वो हमारी पूरी कैलकुलेशन को रखेगा कि मतलब हमने कितने कितने पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका पूरा सबमिशन वो रखेगा। तो INT किट आ जाएगा यहाँ पे किड्स, ठीक है। इसके बाद INT कुकीज़ आ जाएगा, क्योंकि कुकीज़ को ही हमको डिवाइड करना है, ठीक है। INT के, क्योंकि हमको के पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और INT आई जो कि हमारा इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक अगर हमने देखा था फर्स्ट चीज़ की हमारे पास में बेस केस क्या बन रहा था कि इफ़ जो मेरा आई है, आई इक्वल टू क्या हो जाता है, जो मेरे पास में इस केस में कुकीज़ डॉट लेंथ आ रही है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। उस केस में मैं क्या कर रहा था, मैं इसके अंदर कैलकुलेट कर लूँगा कि जो भी मेरे पास किड्स वाला एरे है इसके अंदर अनफेयरनेस कौन कौन सी है, एंड देन उसको रिटर्न कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कि जो मेरे लिए अनफेयर करके लेके आएगा कैलकुलेट। इसको इनिशियली जो मैं असाइन करता हूँ इसको मैं मिनिमम वैल्यू देता हूँ, ठीक है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब मैं इसकी जो किड्स वाला एरे है इसके अंदर से फाइंड आउट कर लेता हूँ कि किस किस के बीच में अनफेयरनेस है, कि मेरा जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास जो सबमिशन है वो किड्स के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। और जो सम है वो सम मेरे पास में क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे INT किड, ठीक है, कहाँ से आ रहा होगा, ये मेरे पास में किड्स से आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लगाया अनफेयर, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब इसमें से ग्रेटर चाहिए तो हमारे पास में फर्स्ट तो अनफेयर आएगा, ठीक है। अनफेयर हो गया मीन्स कि हम उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अनफेयर और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे कीट से अपन ने कंपेयर किया, ठीक है। अनफेयर अपडेट होगा, अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे अनफेयर को, ठीक है। ये इसमें अनफेयर के अंदर हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी अगर अपन कंपेयर करेंगे तो उससे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बेस केस, हमारी अदर कैलकुलेशन बच रही है, ठीक है। तो मीन्स हमने जो ith इंडेक्स पे है उस कुकी को हमको क्या करना है, किड्स को देना है। तो हमारे पास में 4 आई तो हमने ले चुके हैं, तो इसलिए अपन j इक्वल टू 0 बनाते हैं, ठीक है। j हमारा कहाँ तक जाएगा, k तक, क्योंकि k पॉसिबल से हमारे पास में, और यहाँ पे हमारा j प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐड करना है, तो हमारे पास में जो अभी करंट में चल रहा होगा किड, ठीक है, ये किड्स डॉट j, इसके अंदर अपन प्लस इज इक्वल टू कर देंगे किसको, कुकी को, ठीक है, कुकीज़ आई को, ठीक है। ये ऐड हो गई हमारी कुकी। अब ये ऐड हो गई है, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको इसके नीचे जो ith को ले लिया, अब i प्लस वाली कुकी को लेना है। तो मीन्स हम यहाँ पे एक आंसर करके बना देंगे ऑन द फोर लूप के बाहर में, ठीक है। INT आंसर इज इक्वल टू, इसको अपन मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये मैक्स वैल्यू उसको दी। अब यहाँ पे अपन जो भी हमारे पास में मिनिमम वैल्यू होगी उसको अपन लेंगे, तो मैथ डॉट मीन, ठीक है, आंसर छोटा हो या जो भी हम हेल्पर मेथड से गेट करेंगे वो हमारा छोटा हो। तो किड्स एज इट इज़ जा रहा होगा हमारा, कुकीज़ एज इट इज़ जा रही होगी, ठीक है, के एज इट इज़ जा रहा होगा, बस i+1 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ये तो हो गया, हम इन दी लास्ट वाली पे पहुंच गए होंगे। अब हमको क्या करना है, बैक ट्रैक करना है। तो हम जो ये स्टेटमेंट है जहाँ पे अपने कुकीज़ को ऐड करा, इस कुकीज़ को अपन क्या कर देंगे, इसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई तू ये कुकीज़ मुझे वापस दे दे, तेरे को ये कुकी नहीं दूंगा, मैं किसी और को दूंगा। तो हमने कुकी ले ली, इस स्टेटमेंट हमारे लिए बैक ट्रैकिंग का काम करेगा, ठीक है। और हमारे पास में जो रिपीट स्टेप्स हो रही थी उन रिपीट स्टेप्स को भी अपने को रोकना है। मींस अगर हमने फर्स्ट टाइम पे अगर कुकी किसी एक चिल्ड्रन को दी है तो उसके रिस्पेक्ट में जो बन रहा होगा ग्राफ वो एज इट इज़ सेम बन रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि इफ़ मेरे पास अगर किड्स का जो डिफरेंस है, अगर किड्स जे का जो डिफरेंस होगा, अगर ये डिफरेंस अगेन इक्वल टू 0 हो जाता है तो इट मीन्स यहाँ से तो इस लूप को ब्रेक कर दे, मीन्स इस वाले किट को नेक्स्ट वाले किट को मत देना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड, एंड देन अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे हमारे आंसर को, ठीक है, ठीक है। कोड कंप्लीट हो गया। अब इस वाली मेथड से अपन इसको रिटर्न कर देते हैं कि हेल्पर
ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा किड्स, ठीक है। दूसरा हमारा होगा कुकीज़, तो तीसरा होगा के, और चौथा होगा हमारा i0, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों केस सक्सेसफुल चल गए। कर दो इसको सबमिट। तो हमारा आज का कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो ये है हमारा मेन मेथड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइक एक के करके एक एरे बनाया, ठीक है। ये हमारा स्पेस ले रहा होगा। देन अपन ने यहाँ पे एक हमारी हेल्पर मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो इस हेल्पर मेथड में हो क्या रहा होगा, तो अगर अपन देखते हैं हमारे केस को कि मेरे पास में एक कुकी है, ठीक है। ये कुकी करके एक एरे था। इस कुकी के अंदर मेरे पास में जो भी एलिमेंट मीन्स आई वाली जो पोजीशन है, इस आई वाली पोजीशन को मैं कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास में कितने ऑप्शन है, मेरे पास में जितने के चिल्ड्रन है उनके अंदर मैं बांट सकता हूँ। तो मीन्स के करके मेरे पास में ऑप्शन है। तो लाइक मेरे पास में जो टोटल कुकी की साइज़ है वो कितनी है, एन करके है, ठीक है। तो मेरे पास में जो इसका आंसर होगा, जो टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, वो क्या हो जाएगी, के की पावर एन करके हो जाएगी। मीन्स कि मैं जो भी मेरे पास में कुकीज़ है उन कुकीज़ को मैं के ऑप्शंस में वो कर सकता हूँ, और टोटल कितनी एन है। तो मेरी जो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, के की पावर एन करके, ठीक है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करते तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, तो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे किड्स का एक एरे बनाया जो कि हमारे लिए कितना के स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक हेल्पर मेथड है जो रिकर्सिवली वर्क करेगा। तो ईट मीन्स कि वो हमारा कुछ स्टैक के अंदर स्पेस लेगा। कितना स्पेस लेगा, जितनी हमारी कुकीज़ की साइज़ है उतने वो स्पेस लेगा। कुकीज़ की साइज़ कितनी है, एन करके। तो हमारी जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एन प्लस के करके, ठीक है। तो लाइक हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली वो होती है के की पावर एन करके। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो है एन प्लस के करके, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।